Good morning, my dear students, and welcome to the third module of the play on the face of it. अभी तक हम लोगों ने दो मॉड्यूल्स में ये डिस्कस किया कि किस तरह से डेरी मिस्टर लैम के गार्डन में घुस जाता है। डेरी एक ऐसा बच्चा है जो आमतौर पर लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे का एक हिस्सा जला हुआ है। और दूसरी तरफ है मिस्टर लैम, जिनकी एक टांग कटी हुई है और टिन की टांग उन्हें लगी हुई है, लेकिन वो फुल ऑफ लाइफ हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना चाहते हैं। वो डेरी से ऐसी बातें करते हैं जो डेरी को इंटरेस्टिंग लगती हैं और वो उनसे बात करना चाहता है। वो मिस्टर लैम को बताता है कि किस तरह से उसके पेरेंट्स उसके लिए चिंतित होते हैं कि जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं होंगे, तो इस बच्चे का क्या होगा इस तरह के चेहरे के साथ। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। मिस्टर लैम्ब, लॉर्ड बॉय, you have got two arms, two legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. जब वो डेरी कहता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी चिंता होती है, तो उसके जवाब में मिस्टर लैम्ब कहते हैं, हे भगवान लड़के, तुम्हारी दो बाजुएं हैं, दो टांगें हैं, आंखें हैं, कान हैं, एक जीभ है और इसके साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी है। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट। बाकी लोगों की तरह तुम जैसे अपना जीवन आगे चलाना चाहोगे तुम चलोगे। एंड इफ़ यू चोज एंड सेट योर माइंड टू, अगर तुम चुनो और अपना दिमाग बना लो, अपना मन बना लो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन द रेस्ट ऑफ ऑल द रेस्ट, तो तुम उस स्थिति में बाकियों से भी बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो। मतलब बाकियों जैसी तो तुम जी ही सकते हो, लेकिन अगर अपना मन बनाओ तो बाकियों से बहुत बेहतर जीवन तुम जी पाओगे। डेरी, हाउ? डेरी पूछता है, कैसे? मिस्टर लैम्ब, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं कर रहा हूँ। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? डेरी पूछता है, क्या आपके कोई दोस्त हैं? मिस्टर लैम्ब, हंड्रेड्स, कहते मेरे तो सैकड़ों दोस्त हैं। डेरी, बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। लेकिन आप तो अकेले ही रहते हैं इस घर में, और ये काफ़ी बड़ा घर भी है। मिस्टर लैम, फ्रेंड्स एवरीवेयर। मिस्टर लैम कहते हैं, मेरे तो दोस्त हर जगह हैं। पीपल कम इन, लोग अंदर आते हैं। एवरीबडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ये जो गेट है ये हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, लोग आते हैं और यहाँ बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और सर्दियों में आग के सामने किड्स कम फॉर एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे अंदर आते हैं काहे के लिए? एप्पल्स के लिए, सेब के लिए, और पियर्स के लिए, नाशपाती के लिए। एंड फॉर टॉफ़ी, और इसके साथ साथ वो टॉफ़ी के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, क्यों? क्योंकि मैं शहद वाली टॉफ़ी बनाता हूँ। एनीबडी कम्स, कोई भी अंदर आता है। सो हैव यू, और वैसे ही तुम भी अंदर आए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, लेकिन मैं तो आपका कोई दोस्त नहीं हूँ। मिस लैम, सर्टनली यू आर, निश्चित तौर पर तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, मेरा संदर्भ है, वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा क्या किया है कि मैं ये सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी, यू डोंट नो मी, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, आपको नहीं पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन वट माई नेम इज़, और तो और आपको ये भी नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट सिग्निफाई? सिग्निफाई महत्वपूर्ण होना, हम पहले पहले भी आ चुका है ये वर्ड। कहते ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण क्यों हैं? डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स? पर्टिकुलर्स हुआ किसी विशेष व्यक्ति से जुड़े हुए हर छोटी बड़ी डिटेल, यानी कि ब्यौरा जिसको कहेंगे आप। डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, कहते क्या मुझे तुम्हारे सारा का सारा ब्यौरा कहीं लिखना है और उसको किसी फाइल में बचा करके सुरक्षित करके रखना है दोस्त बनने से पहले? डेरी, आई सपोज नॉट नो। डेरी कहता है, हाँ मुझे भी लगता है नहीं, ऐसा तो नहीं है। मिस लैम, यू कुड टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। इफ़ यू चोज, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो, अगर तुम चुनो तो, मतलब अगर तुम्हें ठीक लगता है तो मुझे नाम बताओ। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, और नहीं भी बता सकते हो अगर तुम नहीं बताना चाहो तो। डेरी, डेरी बोलता है, मेरा नाम डेरी है।
ओनली इट्स डेरेक, मेरा नाम डेरेक है, बट आई हेट दैट, लेकिन मुझे इस नाम से नफरत है। डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन। डेरी कहता है मेरा नाम डेरी है और अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी मेरे दोस्त बने। आई चूज़ दैट, मैं ये चीज़ चुनता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टनली, हाँ निश्चित तौर पर। डेरी, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। हो सकता है मैं कभी भी यहाँ वापस ना आऊँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, आप दोबारा कभी भी मुझसे ना मिल पाएं, तो उस स्थिति में तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। मिस्टर लैम, व्हाई नॉट, कहते क्यों नहीं रहेंगे हम दोस्त। डेरी, हाउ कुड आई, कहते मैं कैसे आपका दोस्त बन सकूंगा। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम। आप गली में भी बड़े सारे लोगों के पास से गुजरते हो, कई बार तो आप उनसे बात भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन दोबारा आप कभी भी उन लोगों से नहीं मिलते हैं। इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स, तो उस बात का ये मतलब थोड़ी हो गया कि वो लोग आपके दोस्त हो गए जो भी गली में आपके पास से गुजरे हैं। तो उसके बदले में मिस्टर लैम कहते हैं डजेंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट, तो कहते उसका ये मतलब भी तो नहीं हो गया कि वो हमारे शत्रु हैं। डेरी, नो दे आर जस्ट नथिंग। डेरी कहता है हाँ वो तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, पीपल, लोग हैं, दैट्स ऑल, बस इतनी सी बात है। मिस्टर लैम्ब, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर, लोग कभी भी, ये जो तुम कह रहे हो भी वो कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई भी व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता, नेवर, कभी नहीं। डेरी, देर आर सम पीपल आई हेट। डेरी कहता है कुछ लोग हैं जिनसे मैं घृणा करता हूँ। मिस्टर लैम, दैट्स डू यू मोर हार्म देन एन बॉटल ऑफ एसिड। कहते ये जो घृणा है, ये जो नफरत है, इससे तुम्हारा ज़्यादा नुकसान होगा बजाय एक बॉटल एसिड के। मतलब एसिड इतना नुकसान नहीं करता है जितना नुकसान घृणा कर देती है। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, एसिड से तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जला है। डेरी, ओनली, डेरी कहते हैं अच्छा सिर्फ। मिस लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉम्ब से मेरी सिर्फ टांग उड़ी। देयर्स वर्ड थिंग्स कैन हैपन, उससे भी बुरी चीज़ें हो सकती थी। मैं कल भी बता चुकी हूँ आप लोगों को, बैड की कंपैरेटिव डिग्री हुई वर्स, इससे भी बुरी चीज़ें हो सकती हैं। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, हो सकता है तुम अपने आप को अंदर से भीतर से ही जला दो। यानी कि वो जो नफरत वाली बात कही है डेरी ने, तो उस पर मिस्टर लैम कहते हैं कि नफरत आदमी को भीतर से जला देती है, उसको अंदर से ख़त्म कर देती है। डेरी, आफ्टर आई हैड कम होम, वन पर्सन सेड, कहते जब मैं घर आ गया था हॉस्पिटल से तो एक आदमी ने कहा he would have been better off stopping in there, अच्छा होता ये लड़का वहीं रुक जाता, इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में ही, he would be better off with others like himself, अच्छा होता कि वो अपने ही जैसे बाकी लोगों के साथ रहता। she thinks blind people only ought to be with other blind people, वो औरत सोचती थी कि अंधे लोगों को अन्य अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, एंड इडियट बॉयज विद इडियट बॉयज, और मंदबुद्धि बच्चों को, लड़कों को मंदबुद्धि ही लड़कों के साथ रहना चाहिए, उनको और लोगों के साथ जीने का अधिकार नहीं है। मिस्टर लैम, एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, मिस्टर लैम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हाँ ये भी ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि वो लोग जिनकी टांगे नहीं हैं वो सारे इकट्ठे रहेंगे। डेरी, दैट्स राइट, कहते हाँ बिल्कुल ऐसे ही। मिस लैम, व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी, कहते वो किस तरह की दुनिया होगी। डेरी, एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वंट लाइक देम। डेरी कहता है कम से कम, एटलीस्ट कम से कम, वहाँ पर ऐसा तो कोई नहीं होगा जो तुम्हें स्टेयर करेगा, तुम्हें घूरेगा, बिकॉज यू वंट लाइक देम, क्यों, क्योंकि तुम उनके जैसे नहीं हो। Miss Lamb, so you think you are just the same as all the other people with burnt faces? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये सोचते हो कि बाकी जले हुए चेहरे वाले लोगों की तरह ही हो, तुम उनसे अलग नहीं हो, just by what you look like, सिर्फ इस कारण कि तुम कैसे दिखते हो। एवरीथिंग्स डिफरेंट, कहते हर चीज़ अलग है। एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, हर चीज़ एक ही जैसी है लेकिन हर चीज़ अलग है, इट्सेल्फ, अपने आप में।
डेरी, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट? डेरी को मिस लैम की बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो इसलिए वो कहते हैं आप इस तरह की बातें कैसे बना लेते हैं? मिस लैम, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग। मैं चीज़ों को देखता हूँ, लिसनिंग सुनता हूँ, थिंकिंग और सोचता हूँ। डेरी, आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस। कहते मुझे इस तरह की जगह अच्छी लगती है। अ गार्डन, एक बगीचा। आई वुड लाइक अ हाउस विद नो कर्टन्स। मुझे भी बिना पर्दों वाला घर अच्छा लगता है। मिस लैम, द गेट्स ऑलवेज ओपन। मिस लैम कहते हैं तो क्या है, गेट हमेशा खुला है तुम्हारे लिए। डेरी, बट दिस इजंट माइन। कहते लेकिन ये तो मेरा नहीं है। मिस लैम, एवरीथिंग इज योर्स इफ यू वांट इट। हर चीज़ तुम्हारी है अगर तुम इस सब को चाहते हो। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। जो कुछ भी मेरा है वो किसी भी और व्यक्ति का हो सकता है। डेरी, सो आई कुड कम हियर अगेन। डेरी पूछता है अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ दोबारा आ सकता हूँ। इवन इफ यू वर आउट, अगर आप यहाँ से बाहर भी हों, आई कुड कम हियर, तब भी मैं यहाँ आ सकता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टनली। कहते हाँ निश्चित तौर पर। यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। हो सकता है तुम्हें अन्य कोई भी यहाँ मिले, निस्संदेही। डेरी, ओ। तो डेरी झिझकता है कि अच्छा और लोग? तो कहते ओ। मिस लैम, वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, यू नॉट नीड नॉट माइंड। नीड नॉट आप लोग कर चुके हैं प्लस वन में भी, जिसका अर्थ होता है जिस चीज़ की आवश्यकता ना हो, ज़रूरत ना हो, उसको कहते हैं नीड नॉट। कहते हैं इस सब से तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट माइंड। तुम्हें इस चीज़ का बुरा मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ की तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। डेरी, इट वुड स्टॉप देम। डेरी कहता है कि मुझे तो बुरा ना लगे, लेकिन वो लोग यहाँ आने से रुक जाएंगे। दे वुड माइंड मी। उन्हें मेरा यहाँ होना बुरा लगेगा। व्हेन दे सॉ मी हियर, जब वो लोग मुझे यहाँ देखेंगे। दे लुक एट माई फेस एंड रन, तो वो मेरे चेहरे पे देखेंगे और भाग जाएंगे। उस आमतौर पर डेरी ने यही चीज़ महसूस की होगी कि लोग उसके चेहरे से बहुत घृणा करते हैं क्योंकि उसका चेहरे का एक साइड जल गई है। तो यहाँ पर लेखक की स्टोरी के ज़रिए आपको बताना चाह रहा है कि हम बाकी लोग जो नॉर्मल हैं, जिनमें इस तरह की कोई अपंगता नहीं है, वो अपनी दृष्टि से, अपनी बातों से ऐसे व्यक्ति को कितना आहत करते हैं। वो शारीरिक तौर पर तो अपंग होता ही है, हम उसको मानसिक तौर पर भी बहुत ज़्यादा तंग करते हैं और हमारा इस तरह का व्यवहार ऐसे लोगों को अंदरूनी तौर पर ख़त्म कर देता है। मिस्टर लैम, दे माइट। कहते हाँ हो सकता है वो तुम्हें देख करके भाग जाएं। दे माइट नॉट। हो सकता है ना भागें। यू वुड हैव टू टेक द रिस्क। ये खतरा तो तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। सो वुड दे। और इसी तरह से वो भी उठाएंगे इस बात का खतरा। डेरी, नो यू वुड। कहते नहीं, इस सब का खतरा आपको होगा। यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स। ऐसे में आपके पास मैं तो होऊंगा, लेकिन आप अपने और दोस्तों को खो देंगे। बिकॉज, क्योंकि नो बडी वॉन्ट्स टू स्टे नियर मी। क्योंकि कोई भी मेरे नज़दीक नहीं रहना चाहता। इफ़ दे कैन हेल्प इट। हेल्प इट करना होता है किसी चीज़ पर वश होना, काबू होना। अगर उन लोगों का वश चले तो कोई भी मेरे नज़दीक नहीं रुकना चाहेगा। मिस लैम, आई हैव नॉट मूव्ड। कहते मैं तो यहाँ से हिला भी नहीं। डेरी, नो। कहते नहीं। मिस्टर लैम, व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में जाता हूँ, द किड शाउट, बच्चे चिल्लाते हैं, लैमी लैम, लंगड़ा लैम। बट दे स्टिल कम इन टू द गार्डन। लेकिन फिर भी बच्चे बगीचे के अंदर आते हैं। इन टू माई हाउस, मेरे घर के अंदर आते हैं। इट्स अ गेम, ये तो एक गेम है, ये तो एक खेल है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ मी, वो लोग मुझसे नहीं डरते। वाई शुड दे बी, वो मुझसे क्यों डरें? बिकॉज आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ देम, दैट्स वाई नॉट। क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता, इसलिए वो भी मुझसे नहीं डरते। डेरी, डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। कहते क्या ये जो आपकी टांग उड़ी है, कटी है, ये युद्ध में कटी थी। मिस लैम्प, सर्टनली। कहते हाँ निश्चित तौर पर। डेरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लेडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो किस तरह से आप, लेडर सीढ़ी, किस तरह से आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे और इन छोटे सेबों को उतारेंगे। मिस लैम, ओ देयर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। कहते ओ बहुत सी चीज़ें हैं, आई हैव लर्न टू डू, जो मैंने करनी सीख ली हैं। एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, और मेरे पास ये सब करने के लिए ढेर सारा समय भी होता है।
ईयर्स सालों हैं कहते मेरे पास। आई टेक इट स्टडी, स्टडी धीरे धीरे, स्थिरता से। मैं इस काम को धीरे धीरे करता हूँ, मज़े से सीखा है मैंने ये सब। डेरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक, अगर आप गिर गए और आपकी गर्दन टूट गई, यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई, तो हो सकता है आप यूं ही घास पर पड़े रहें और मर जाएं। इफ़ यू वर ऑन योर ओन, अगर आप यहाँ पर अकेले ही हों तो। मिस लैम, आई कुड, मिस लैम कहते हैं हाँ हो सकता है मैं मर जाऊं। डेरी, यू सेड आई कुड हेल्प यू, आपने कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपके काम में। मिस लैम, इफ़ यू वॉन्ट टू, मिस लैम कहते हैं हाँ अगर तुम चाहो तो। डेरी, बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन मेरी माँ जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ। इट्स 3 miles होम, मेरा घर 3 मील दूर है। अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों के पार। आई एम 14, मैं 14 साल का हो चुका हूँ। बट दे स्टिल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली के लोग जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ। मिस लैम, पीपल वरी, मिस लैम उसे समझाते हुए कहते हैं कि लोग तुम्हारी चिंता करते हैं। तो उसके बदले में डेरी कहता है पीपल फस, फस करना होता है बेवजह किसी छोटी सी चीज़ पर बड़ी ज़्यादा प्रतिक्रिया दे देना या उत्तेजित हो जाना, हो हल्ला करना। तो डेरी उसके उत्तर में कहते चिंता नहीं करते हैं, फालतू में शोर मचाते हैं, हो हल्ला करते हैं। मिस लैम, गो बैक एंड टेल देम, वापस जाओ और उन्हें बताओ। डेरी, इट्स 3 miles, डेरी कहता है 3 मील जाना होगा। मिस लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, ये एक अच्छी शाम है। यू हैव गॉट लेग्स, और इसके साथ साथ तुम्हें टांगें भी लगी हुई हैं। डेरी, वंस आई गॉट होम दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, अब डेरी अपनी असली फिक्र बताता है। कहते अगर एक बार मैं घर चला गया, दे वुड नेवर लेट मी कम बैक, वो कभी भी मुझे वापस नहीं आने देंगे। मिस लैम, वंस यू गॉट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक, मिस लैम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार तुम अगर घर चले गए तो तुम खुद को वहाँ से वापस नहीं आने दोगे मेरे पास। डेरी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू, डेरी कहता है नहीं नहीं, आपको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। व्हाट आई कुड डू। मिस लैम, नो, ओनली यू नो दैट, मिस लैम कहते हैं हाँ मैं भी मानता हूँ कि मुझे नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, सिर्फ तुम जानते हो कि तुम क्या करने की क्षमता रखते हो। डेरी, इफ़ आई चोज, अगर मैं चुनूं तो। अब अभी उसने बात पूरी नहीं की है, मिस्टर लैम बीच में बोल पड़े हैं। मिस लैम, आह, इफ़ यू चोज, कहते हैं हाँ अगर तुम चुनो तो। आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, लड़के मैं हर चीज़ तो नहीं जानता। आई कांट हेल्प यू व्हाट टू डू, आई कांट टेल यू, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम क्या करो। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने जितना पार्ट पढ़ा है उसमें मुझे लगता है कि दो ही वर्ड्स ऐसे हैं जिसके मीनिंग शायद आपको नहीं आते हों। एक हुआ पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स हुआ किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ ब्यौरा या पूरी की पूरी डिटेल, संपूर्ण जानकारी, पर्टिकुलर्स ब्यौरा। और दूसरा शब्द है आपका फस, फस करना होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलना या किसी चीज़ को लेकर के यूं ही उत्तेजित हो जाना, यूं ही क्रोधित हो जाना, उत्तेजना में चीज़ें कहना, उसको कहते हैं फस करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।